Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with me. So guys, hope so you all are good and आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होगी और अगर आपने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच की है so प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो गाइस, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरह आज भी हम दो से ज्यादा मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे. ऑल्सो हम कुछ प्रूफ सॉल्व करेंगे. सो आर यू गाइज रेडी टू स्टडी विद मी? लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये थ्री मैट्रिसेस गिवन है ए बी एंड सी एंड आपको प्रूफ करना है ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी. मतलब पहले आपको ए बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको सी मैट्रिक्स से. इसी तरह आपको बी सी की मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है ए से, मतलब ए की बी सी से, राइट. सो इस तरह हमको ये प्रूफ करना है और इस तरह के क्वेश्चंस में आप काफी मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्जाम्स में, बिकॉज ये होते काफी इजी है बट ये काफी मार्क्स के आता है और आप काफी मार्क्स गेन कर सकते हैं. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो मैंने आपको बताया था जैसे हमें फर्स्ट प्रूफ करना है LHS हम लेंगे विच इज ए बी सी. सो इसका मतलब ये है आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है ए मैट्रिक्स की एंड बी मैट्रिक्स की, राइट. ए से बी मैट्रिक्स की, तो हम यहाँ ले लेंगे ए बी, ठीक है. सो ए बी हमारा कैसे होगा, या आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है. सो हम पहले यहाँ राइट डाउन कर लेंगे इसको 1 3 -2 -1 2 0 2 0 -1, राइट. क्रॉस का हमने साइन लगा दिया यहाँ पर एंड द बी मैट्रिक्स इज 3 1 0 2 -2 एंड 5. अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मल्टीप्लिकेशन की जो ऑर्डर्स होता है पहले हम यहाँ लिख लेते हैं रफली 3/3 का है, ये 3 रोज है एंड ऑल्सो 3 कॉलम, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आपकी रो ऑलवेज. यहाँ पर रो कितनी है आपकी 1 2 3, सो 3 रोज होगी एंड द कॉलम आर 1 2. सो कॉलम्स यहाँ पर है आपके 2. सो मैं आपको यहाँ बता रही थी जैसे पहले वीडियो में 3 into 3 लिख लिया हमने, यहाँ 3 into 2, ठीक है. सो हम जो हमारे मिडल में है ये जो टर्म है 3 3, हम इनको अब नेग्लेक्ट करेंगे. सो जो रिमेन्स है हमारा ये है 3/2. सो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपके मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर ये होता है 3/2, ठीक है. सो यही है. सो हम एक बिग मैट्रिक्स बना लेंगे. ये इस तरीके से हमने बना ली 3/2 की मैट्रिक्स, ठीक है. इसका मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद आपकी 3 रोज होंगी ये एंड द कॉलम्स विल बी 2, ठीक है. सो इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी. 3/2 की मैट्रिक्स मैंने आपको बताना सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में. A11 A12 A21 A22 A31 A32, राइट. 1 इसकी रो है 1 कॉलम. इस तरह से अब हम देखते हैं A11 का मतलब हुआ 1 रो 1 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. सो ये हो जाएगा 1 into 3 प्लस -1 into 0 is 0 प्लस 2 into -2 is -4, ठीक है. अब ये जो लाना है आपको A12 की वैल्यू, ठीक है. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो फर्स्ट रो के हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. सो देन इट विल बी 1 -2 प्लस 10, राइट. फर्स्ट टर्म की फर्स्ट से की, फिर -1 की 2 से की, 2 की 5 से. इस तरह से करनी है आपको, ध्यान देकर करनी है बिकॉज यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है. सो क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. सो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें चाहिए वैल्यू ऑफ A21, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो सेकेंड रो है आपकी ये एंड द फर्स्ट कॉलम इज दिस, ठीक है. सो 3 into 3 हो जाएगा आपका 9 प्लस 0, ठीक है, प्लस 0. आपको समझ में आ रहा होगा इजीली. A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. सो 3 प्लस 4 प्लस 0 -6 प्लस 0 -2 -2 प्लस 0 प्लस 5, ठीक है. सो जो वैल्यू आई है आपके पास ए बी की वो है -1 9 9 7 -8 एंड 3, ठीक है. आपके पास वैल्यू आ गई ए बी की. अब आप इसको संभाल के रखिए. अब चलते हैं हम ए बी सी की तरफ, ठीक. सो गाइस, अब हम करेंगे ए बी की. जो आपके पास ए बी मैट्रिक्स है
उसके मल्टीप्लाई करेंगे हम सी से, तभी तो आपकी वैल्यू आएगी एबीसी की, राइट। सो यहाँ हम रखेंगे, मैंने बताया आपको, आप यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, लाइक आप सी पहले नहीं रखेंगे, जो आपको गिवन है, राइट, ए बी सी के निकालने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रखेंगे ए बी मैट्रिक्स। सो विच इज दिस? सो हम यहाँ लिख रहे हैं -1 9 -8 9 7 3 एंड देन सेकेंड नंबर इज सी। तो सी मैट्रिक्स है आपकी, क्रॉस लगाकर हमने लिखी है सी मैट्रिक्स विच इज 2 1 -3 3 0 -1। अगेन हमें क्या करना है, ऑर्डर चेक कर लेना है। सो यहाँ कितनी रोज है, 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ कितनी रोज है, 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था बीच वाले हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मल्टीप्लीकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी वो होगी आपकी 3/3 ऑर्डर की, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक बिग मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है, 3/3 की। सो अब हम यहाँ कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब आप देखते जाइए वो कैसे होगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। ये आपको रफली ऐसे सोच लेना है। ये हो जाएगा -2 + 27, राइट। फिर होगी फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से, सो इट बिकम्स -1 + 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो ये हो जाएगा आपका 3 - 9, ठीक है। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, सो ये हो जाएगा आपका 18 + 21 9 + 0 -27 -7। समझ में आ रहा है ना? -16 + 9 -8 + 0 24 -3। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, जहां पर मैंने आपको इजीली सिंपल वे में बताया है, अलग अलग करके बताया कैसे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो आंसर आया है एबीसी मैट्रिक्स का वो है आपका 25 -1 -6 39 9 -34 -7 -8 एंड 21, ठीक है। सो ये आपकी वैल्यू आई है एबीसी मैट्रिक्स की। अब हमें सेम वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी अगर आपकी वैल्यू आती है तभी आपका आंसर प्रूफ होगा, ठीक है। सो अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, अब आप इसको एक अलग से रखिए, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, जैसे आपको ये बीसी ब्रैकेट में दिया है, सो आपको पहले बीसी की मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो हम यहाँ लिख रहे हैं बीसी इक्वल्स टू, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे बी मैट्रिक्स। ऑलवेज जो आपको मैट्रिक्स फर्स्ट गिवन है वही आपको रखनी है, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। क्रॉस हमने लगा दिया यहाँ पर, एंड नाउ 2 1 -3 3 0 -1। अगेन ऑर्डर चेक कर लेंगे, 3 रोज 2 कॉलम 2 रोज 3 कॉलम, बीच वाले नेग्लेक्ट किए। मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 3/3 की। सो हमने यहाँ बड़ा मैट्रिक्स बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। सो 6 + 3 3 + 0 -9 -1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 + 6 0 + 0 एंड 0 -2 -4 + 15 -2 + 0 एंड 6 -5, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो जो आंसर आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद वो होगा आपका 9 3 -10 6 0 -2 11 -2 1, ठीक है। सो आपकी वैल्यू आई है आपके पास बीसी की। अब हमें निकालनी है वैल्यू ए बी सी। सो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है इस मैट्रिक्स से, जो आपकी बीसी मैट्रिक्स आई है इस मैट्रिक्स से हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगेन। सो अब हमने यहाँ लिख लिया है ए बी सी। सो फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए एंड सेकंड जो मैट्रिक्स आई है वो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है विच इज बीसी, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऑर्डर के लिए आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की 3/3 की। सो यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी वो भी 3/3 की ही होगी, ठीक है। सो हम यहाँ बिग मैट्रिक्स बना लेते हैं। सो ये हो जाएगा 9 - 6 + 22। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, बट यहाँ पर एक भी मिस्टेक हो जाती है ना तो आपका आंसर नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप इसको जब भी क्वेश्चन को करें मैट्रिक्स के, बहुत ही कूल माइंड के साथ करना है, राइट। सो अब सेकंड टर्म जो है A12 जो होगी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो ये जाएगा आपका 3 + 0 -4
-10 + 2 + 2, ठीक है। 27 + 12 + 0, 9 + 0 + 0, -30 - 4 + 0, -18 + 0 + 11, -6 + 0 - 2, एंड ये हो जाएगा आपका 20 + 0 + 1, ठीक है। सो जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है यहाँ पर 25 - 1 - 6, एंड ये हो जाएगी 39, 9 -34, -7, -8 एंड 21। और अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू आई है आपकी ए बी सी की, और जो हमने पहले वैल्यूज रख ली है यहाँ पर ए बी सी की जो वैल्यू है, ठीक है। सो दोनों सेम है, सो आप लिख देंगे हेंस LHS = RHS प्रूव्ड, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस है, काफी इजी है, बस आपको आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक आनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है यहाँ पर, ये तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, एंड आपको प्रूफ करना है A² = B² = C², तीनों की वैल्यू होनी चाहिए -i। सो यहाँ पर i क्या इंडिकेट कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जैसे 2x2 मैट्रिक्स की बात हो रही है, सो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगी वो होगी 1 0 0 1, ठीक है। सो ऑर्डर के हिसाब से हमें मैट्रिक्स आनी है और यहाँ बाहर आ जाएगा माइनस, तो आपको ये प्रूफ करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें वैल्यू चाहिए स्क्वायर की, सो फॉर दिस वी नीड a/a, ठीक है। सो a की a से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं i 0 0 -i, और मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके नंबर्स ये इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं, आ गए, ठीक है। फंक्शन से वो हमने कर लिए क्वेश्चन उससे, तो ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास नंबर ही गिवन हो। तो अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर के कैसे होते हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व। ए की ए से ही करनी है हमें, सो हम अगेन लिख लेंगे इसको i 0 एंड 0 - i। सिंपल मेथड है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में m = n होता है, सो यहाँ पर भी वैल्यू 2x2 ही आती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, ये वैल्यू बनी आपकी i², ठीक है, +0, ये हो जाएगा आपका 0 + 0 एंड इट इज ऑल्सो 0 + 0, ये हो जाएगा 0 - i²। सो एज यू नो द वैल्यू ऑफ i² इज -1, ठीक है। सो द वैल्यू विल बी, मैट्रिक्स के अंदर जो ये एलिमेंट्स है इनकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 0 0 और i² की वैल्यू -1 है, सो यहाँ आकर इसकी वैल्यू जाएगी -1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम इसमें, नहीं यहाँ पर जो वैल्यू है ये 0, यहाँ जब हमने किया है सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से, तो ये हो जाएगी 0 प्लस होगा यहाँ पर +i², तो ये जो वैल्यू है आपकी ये होगी -1, ठीक है, -1 होगी। सो अब हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, सो अंदर हमारा रहा 1 0 0 1, ठीक है। सो ये वैल्यू किसकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। सो a² = -i आया आपका, राइट। सो इसी तरह हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको b² एंड c² का भी सिमिलरली करके देखना है, दोनों की वैल्यूज ही -i आएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी आता है एग्जाम में। सो यहाँ आपको गिवन है एक मैट्रिक्स और आपको ये जो आपकी इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स ये आपको वैल्यूज रख के इसमें = 0 लाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। a² लाना है आपको a × a, ठीक है। सो हमने यहाँ दोनों मैट्रिक्स रख ली, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, एंड अगेन a² करना है, सो फिर से हमने वही मैट्रिक्स लिख ली है 1 -1 0। मैं फिर से कह रही हूँ आपको, जब भी आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन करें बिल्कुल कूल माइंड के साथ करने हैं, अदरवाइज पूरा एक माइनस से बिना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करनी है, सो इट बिकम्स 4 + 0 + 1, 0 + 0 -1,
2 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 2 प्लस 3, 0 प्लस 1 माइनस 3, 2 प्लस 3 प्लस 0, 2 माइनस 2 प्लस 0, 0 माइनस 1 प्लस 0, 1 माइनस 3 प्लस 0। ठीक है, सो जो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आई है वो है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5a की। सो 5a की वैल्यू आप सिंपल क्या करेंगे, a में 5 से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5a की वैल्यू रखनी है आपको, तो 5 लिखेंगे आप, अंदर ये a के एलिमेंट्स लिख देंगे और फिर जो 5 है उसकी आप मल्टीप्लीकेशन अंदर कर सकते हैं इन द मैट्रिक्स, और आप इसमें कॉमन लेकर भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब देखिए, अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो ये जो वैल्यू है हम वहां लिखेंगे। सो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपकी आई थी अभी वो है -5 इंटू ए प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको जैसे गिवन है 3/3 की मैट्रिक्स, तो आपको यहाँ पे प्रूफ में आई जो मैट्रिक्स लिखेंगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 3/3 की ही लिखनी है, राइट, तभी आपका आंसर आ पाएगा। सो यहाँ हम लिख रहे हैं, और आपको मल्टीप्लीकेशन के रूल तो पता ही है। ठीक है, सो यहाँ हम कर रहे हैं, ये सेम रहेगा 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। अब जैसे यहाँ पर ये 3 मैट्रिसेस है, तो मैं आपको एक रूल और बता दूं कि यहाँ पर आप, एक मिनट, माइनस है ये, पहले हम इसको अंदर ले जाते हैं, 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई अंदर, सो इट बिकम 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, सो यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन एड और सब्ट्रैक्ट जो होगा, सो वो होगा आपका ऑर्डर वाइज ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को जोड़ लें फिर इसमें से घटा दें, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, मैट्रिक्स में आपको ऑलवेज चलना है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑलवेज सीरीज से चलना है, जैसे मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि जैसे आपको अगर ए बी की भी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो फर्स्ट आप ए मैट्रिक्स रखेंगे। ऐसा नहीं कर सकता आप कि आपने बी की ए से कर ली, क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक साथ ही सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर रहे हैं। सो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, 5 माइनस 10 प्लस 6, राइट, -1 माइनस 0 प्लस 0, 5 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 0। ठीक है, इट बिकम्स 9 माइनस 10 प्लस 0, -2 माइनस 5 प्लस 6, एंड ये जो है ये होगा आपका 5 माइनस 15 प्लस 0, 0 माइनस 5 प्लस 0, -1 माइनस 5 प्लस 0, -2 माइनस 0 प्लस 6। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सो आपका आंसर यहाँ पर आया है, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। यहाँ पर आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। सो आप सिंपली ये वैल्यू भी कर सकते हैं, तो ये अभी गलत नहीं हुआ है। सो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू बनेगी 1 माइनस 1 माइनस 3, -1 माइनस 1 माइनस 10 -5 4 4। सो इस तरह यहाँ पर प्रूफ नहीं करना था, अदरवाइज वैसे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी आता है एग्जाम में, आप इसको करके जाइएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सॉरी वो मिस्टेक हो गई है, बट यहाँ पे 0 नहीं लाना है, यहाँ पे इसको आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन की। ठीक है, सो मैंने आपको जैसे बताया है, यहाँ पर आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे नहीं करना है कि पहले आपने इसको वो ऐड कर दिया दो मैट्रिक्स को। ठीक है, आपको पहले ऑलवेज सीरीज से चलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइज, ये क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड बी, और आपको फाइंड आउट करनी है ए बी एंड बी ए, अगर ये पॉसिबल हो तो। ये सेम प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराया था वैसा ही है। सो आप इसको खुद से करके देखेंगे, ये काफी इजी है, बस आपको ए बी देखना है निकाल कर एंड देन बी ए। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक और एक ही बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो आपको पहले ए मैट्रिक्स रखनी है देन बी। ठीक है,
और बी की ए से करें सो ऑब्वियस ही बात है कि आप पहले बी रखेंगे एंड देन ए। और ऑर्डर तो आपको पता ही है, दैट इज 3 रो है यहाँ पर। यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाती है कि ये 3 रो है तो कॉलम 1, यहाँ 3 रो ज्यादा ध्यान नहीं रहता है बच्चों को, ये रो नहीं मानी जाती, मतलब रो नहीं मानते हैं, बट ये रो होती है ना, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। सो 3 इंटू 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी ये कॉलम ही कंसीडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके 3-4 एलिमेंट्स लिखो तभी आप उसको कंसीडर करिए एज अ कॉलम, ठीक है। सो ये आपके 3 कॉलम्स हो गए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आती है रो। सो रो तो एक ही आपकी 1 इंटू कॉलम आर 3। सो बीच वाले हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसकी 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी और आप प्रूव करके देखिए इसको, आपका आंसर आता है नहीं, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टाइप्स और ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ, मल्टीप्लिकेशन की न्यू टाइप्स के साथ, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।